नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि जल्द ही आने वाला है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम होने वाली है। तो आई होप आप लोगों ने जो है अपना कमर कस लिया होगा तैयारी की, जो समीक्षा करते हुए एक रणनीति के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया जुड़ी हुई फटाफट महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। तो बता दें कि बिहार सरकार बच्चों का सेहत रखने के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने वाली है, जिसमें से 1,70,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। और बिहार सरकार ने 4 वर्षों में पंचायती राज संस्थानों को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, या फिर देने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। अगले 25 वर्षों में जो है भारत सरकार भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की योजना पे काम कर रही है, ताकि भारत एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान वाला देश बन सके। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और जानकारियां। तो देश की दिशा तय करेगा फिट इंडिया। तो उसकी फिट इंडिया पे जो है फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जो है से हुई है। और नेक्स्ट चलते हैं। आदि गोदरेज ने जो है गोदरेज इंडस्ट्री के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए ये थी कुछ सुर्खियां। इसके बाद फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऑल काइंड से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सुर्खियों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि आज रोज की तरह आज की क्लास में क्या है खास, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो है डिस्कशन की जाती है एवरी डे की तरह। आज भी मैं स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं, तो जरूर देखिए इस कंटेंट को। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारी क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हम सभी जो है दिन भर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत 110% संभावना है कि ये जरूर पूछी जाएगी। तो चलिए, कल पर स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं ये गौरवमयी दिन के लिए। तो चलिए आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल की ओर रुख करते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1862 में महाराष्ट्र और गोवा की न्याय व्यवस्था संभालने वाले मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और दमन व दीव के लिए भी यही हाईकोर्ट है। महाराष्ट्र के नागपुर, औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में भी जो इसकी शाखाएं हैं। आज ही के दिन वर्ष 1893 में फ्रांस में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए जो है वहाँ पेरिस पुलिस ऑर्डिनेंस पास किया गया था। इस कदम के साथ फ्रांस रजिस्ट्रेशन प्लेट की व्यवस्था शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। आज ही के दिन वर्ष 1923 में पत्रकार, नेता और राजनयिक सभी भूमिकाओं में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने वाले कुलदीप नैयर का जन्म सियालकोट, जो कि पाकिस्तान अब है, में हुआ था। उन्होंने बिटवीन द लाइन्स, इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स, इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया हाउस और वॉल एट द वाघा समेत 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी। इनमें बंटवारे के दर्द से लेकर समाज के कई अन्य पहलू दिखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 2011 में बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता शम्मी कपूर का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1862 में मुंबई हाईकोर्ट की आज ही के दिन वर्ष 1917 में चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन वर्ष 1908 में इंग्लैंड के फोकस्टोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो प्राचीन काल में राजाओं के किलों व नदियों पर बनने वाले बड़े बांधों की शैली में तैयार हो रहे राम मंदिर की नींव ऊपरी सतह का क्षेत्रफल नीचे की सतह से जो है लगभग 35 से 400 वर्ग फीट कम होगा। इसके परत जो है दर परत एक निश्चित पैमाने के आधार पर कम किया जा रहा है। नींव फिलिंग का कार्य पूरा होने के बाद यह शंक्वाकार दिखेगी। जब नींव की अंतिम लेयर ढल कर पूरी होगी तो इसकी ऊपरी सतह 84,600 वर्ग फुट की ही बचेगी। इसकी जो है इसी आधार पर ही जो है तरासे गए पत्थर बिछाए जाएंगे और फिर उसके ऊपर मंदिर का आकार लेगा। इन पत्थरों को 12 से 15 फीट ऊंचाई तक लगाया जाना है। मंदिर की नींव की निचली सतह 1,00,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में है। इस सतह की लंबाई 400 फीट और चौड़ाई 300 फीट थी, जो कि अपनी सतह तक आते आते 360 फीट लंबी और 235 फीट चौड़ी ही बचेगी। इससे पहले निचली सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल में 36 फीट नीचे जो है खुदाई कर मलबा निकाला गया था।
तो ये था महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि राम मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और भी मैं आपको जानकारियाँ दिन प्रतिदिन देते रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। बिल्कुल सही बात है। अपने आप को आगे बढ़ाइए, आगे ढकेलिए, जो आप इसका तात्पर्य निकाल सकते हो, यानी आगे बढ़ने के लिए अपने आप को खुद प्रेरित कीजिए, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ये कार्य करे, आपके लिए करे। बिल्कुल सही बात है। आपको सब लोग जो है अक्सर देखोगे कि नीचे गिराएंगे। आप एक एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो 50 तरह के ताने सुनेंगे। घर से लेकर आप घाट तक देखोगे ताने ही ताने सुनने को मिलेंगे। तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट करनी है, खुद आगे बढ़नी है, ना कि दूसरे पर निर्भर रहना है। और आप जानते हो कि आज का समय जो है बहुत ही ख़राब चल रहा है। आप एक एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम नहीं देते हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो जाते हैं, तो फिर से आप तरह तरह के आप जो है बातों को सुनोगे, अफवाहों को सुनोगे कि इसका बेटा ये नहीं कर पाया, इसका बेटा वो नहीं कर पाया, इसकी बेटी वो नहीं कर पाई। तो बेहद ज़रूरी है कि अपने आप को खुद जो है मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं और आगे सही रास्ता चुनें ताकि आपका मंजिल पूरा हो सके। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, और कल का क्लास जो भी कैंडिडेट नहीं किए हैं उसको लिंक शेयर कर दे रहा हूं मैं, आप वहां जाकर जुड़ सकते हो। चलिए आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। तो बता दें कि देश भर में जुलाई 2022 से एकल इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक प्रतिबंधित की जाएगी। तो बहुत बड़ा फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें से पानी के बोतल होंगे, प्लास्टिक के ग्लास होंगे, और भी बहुत सारी जो है सिंगल यूज प्रतिबंध जारी रहेगी। इसके लिए जो है सरकार परिभाषा करने वाली है और नया नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसमें से कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट पर लपेटी जाने वाली प्लास्टिक आदि का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। गाँवों में भी जो है इसकी जिम्मेदारी बढ़ाने की विचार की जा रही है सरकार की तरफ से। कहा जा रहा है कि 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन करने का प्रस्ताव है, जबकि चरण में जो है 75 माइक्रोन से बढ़ाकर 100 माइक्रोन से ज़्यादा किया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। घरेलू विमान यात्रियों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई किराया में 13% की वृद्धि कर दी है। तो इसमें कारण ये बताई गई है कि इससे जो है यहाँ यात्रा प्रतिबंधों के चलते आर्थिक दिक्कतों से जूझ रही एयरलाइनों को मदद के लिए जो है निचली सीमा लगाई गई थी। 12 अगस्त 2021 को एक आदेश में मंत्रालय ने 40 मिनट की अवधि की उड़ानों को किराए की निचली सीमा को 2600 से बढ़ाकर 2900 कर दिया, यानी इसमें लगभग 11.5 से अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। वहीं 40 मिनट की अवधि की उड़ानों को लगभग 12.82% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार विद्यालयों में तीसरी, 5वीं और 10वीं कक्षा के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का आयोजन करेगी। तो 12 नवंबर को जो है इसका किया जाएगा। इसके संचालन में निजी स्कूलों को भी जो है शामिल किया जाएगा, करने का निर्णय लिया गया है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, निजी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जो है शामिल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हो गया है। तो बता दूं कि यह अपनी तरह का पहला संस्थान है। यहाँ पर ड्रोन के खतरे के पहलुओं को हल करने के अलावा मानव रहित हवाई वाहनों की उपयोगिता पक्ष की भी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जो है इसका उद्घाटन किया इस संस्था का। तो काफ़ी जो है ये एक बड़ा अचीवमेंट हुआ केरल का, क्योंकि अब तक का देश में जो है पहला ऐसा संस्थान खुल गया है जो ड्रोन से। और आप देखोगे कि हाल ही में बहुत सारे ड्रोन से जुड़ी हुई बहुत सारी वाक़याएँ घटनाएं घटी है, खासकर जम्मू कश्मीर में, बॉर्डर एरिया में। इस तरह का खुलना जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा अहम चुनौती भरा होगा, और आशा है कि और भी बहुत सारे राज्य जो है इसको और बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और नीता अंबानी और कुमार मंगलम सो भारतीय परोपकारी उद्योगपति की सूची में जो है शीर्ष पर हैं। तो अमेरिका की में स्थित एक सामुदायिक फर्म ने जो है निकाय ने जो है पहले सूची जारी की है। 9 ज्यूरी सदस्यों के मार्ग निर्देश और प्रतिष्ठित अध्ययनों, पूर्व सत्यापित सूचियों और सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के आधार पर जो सूची तैयार की गई है। न चलते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना के लिए ऋण के इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो ये पहली बार जो हो रहा है। आप
conline.gov.in पे आप जो है कर सकते हो। PMEGP के तहत जो है अधिकतम 25 लाख जो है लोन जो है ऋण बैंकों के द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए 3 वर्ष तक जो है कोई बीमा नहीं लेने की व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग के लिए को जो है कहा जा रहा है, तो पुरुष लाभार्थियों को जो है परियोजना का लाभ 25% मिलेगी। आरक्षित वर्ग और महिला उद्यमियों को जो है 35% मार्जिन जो है अनुदान दी जाएगी। तो भारत सरकार का बहुत बड़ा अब जो है एक राहत भरी जो है बातें की गई है, इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये जो है जिला ग्राम उद्योगों से जो है अधिकारी से संपर्क करके किसी भी तरह की जानकारी आप ले सकते हो। नेक्स्ट चलते जाने माने उद्योगपति और गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आदि गोदरेज ने कंपनी के चेयरमैन पद और निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि नादिर गोदरेज आदि के छोटे भाई 1 अक्टूबर से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। नादिर फिलहाल कंपनी के एमडी हैं। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आदि गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन और जीआईएल के मानक चेयरमैन बने रहेंगे। इस्तीफा देने के बाद 79 वर्षीय आदि गोदरेज ने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय से गोदरेज इंडस्ट्री की सेवा करना सौभाग्य की बात है। इस दौर न केवल अच्छे वित्तीय नतीजे सामने आए बल्कि कंपनी के सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़े। न चलते हैं चीन के निम्बू पोर्ट बंद होने से भारत में निर्यात की लागत जो है बढ़ जाएगी। तो लगभग 25% कंटेनर जो है विश्व भर के इसी पोर्ट से में जमा होने से जो है कंटेनर की लागत भी बढ़ जाएगी। तो निम्बू पोर्ट को बंद कर दिया गया है चीन के द्वारा। कोरोना संक्रमण के नए मामले मिलने के बाद जो है सो ये फैसला लिया गया है। इस पोर्ट से भारत आने वाले कई प्रकार के कच्चे माल की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। पोर्ट से आने वाले माल को दूसरे रूट से भेजने पर लागत बढ़ेगी। भारत में इस पोर्ट से टेक्सटाइल उत्पाद से जुड़े कच्चे माल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम संबंधित माल आता है। बता दें कि इससे पहले जिनपिंग से जो है सिंजिन से आर्थिक गतिविधियां बंद करने के बाद कई प्रकार के कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हो गई थी। न चलते हैं भारत हाल ही में 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का जो है क्षमता हासिल कर लिया है। तो अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में जो है भारत दुनिया के चौथे स्थान पर है। वहीं सौर ऊर्जा की बात की जाए तो 5वां स्थान पर और पवन ऊर्जा की बात की चौथे स्थान पर है। 2030 तक जो है भारत सरकार ने 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा है उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट चलते हैं 152 पुलिसकर्मियों को जांच की उत्कृष्टता के लिए जो है केंद्रीय गृह मंत्री के पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। तो बता दूं कि पहली बार 2018 में जो है इसका पदक का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा जांच की उत्कृष्टता को मान्यता देना है। सीबीआई के 15, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के 11 और महिला पुलिस अधिकारी के 28 महिला पुलिस पदाधिकारियों को जो है इस सम्मान के लिए नवाजा गया है। और भी बहुत से राज्यों के जो है पुलिस अधिकारियों को जो है नवाजा गया है। तो ये लगातार 2018 से जो है एक प्रोग्राम चलती है। और आप बता दूं कि आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त को संध्या शाम को जो है राष्ट्रपति बाल वीरता पुरस्कार और बाल पुरस्कार से नवाजेंगे देश भर के बच्चों को। तो चलिए आगे चलते हैं विज्ञान से जुड़ी पाठ महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का इस्तेमाल होता है। अब केंद्रीय बल एक आभासी बल है। एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक पास्कल नियम का सीधा प्रयोग है। अश्व शक्ति का एकक है यानी यूनिट है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आप लोगों को जानकारी मिली होगी और आप लोगों ने इसका नोट्स भी तैयार कर लिया होगा और काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो चलिए रोज की तरह आज भी मैं एक खास रिपोर्ट लेकर आया हूँ। तो आज मैं 2 रिपोर्ट आपको साझा करने वाला हूँ। 2 रिपोर्ट अन्य क्षेत्र से हैं जुड़े हुए, जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए इस रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं और जानते हैं क्या है इस रिपोर्ट में खास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आप बेहद ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जुलाई में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में जो है 45% की वृद्धि हुई है। तर्जीह होती है जुलाई 2019 में 1,90,000, उस तरह से 1,82,788 2020 में और 2,64,442 इकाई जो है पहुंच गई है जुलाई 2021 में। तो कार की बिक्री में 26% से बढ़कर 1,30,000 इकाई हो गई है। यूटिलिटी व्हीकल्स की बात की जाए तो 73% बढ़कर 1,24,000 इकाई बिक्री हुई है। वैन की बात की जाए तो 19.5% बढ़कर 10,305 इकाई बिकी है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में जुलाई में जो है 45% बढ़कर लगभग 2,64,442 इकाई हो गई है। यात्री वाहनों की श्रेणी में कार, यूटिलिटी वाहन और वैन आते हैं।
तो तीन पहिया बिक्री में लगभग 41% सभी श्रेणियों में कुल बिक्री की बात की जाए तो लगभग 15,36,269 इकाई बिके हैं। वाहनों के निर्यात की बात की जाए तो 53% बढ़कर जो है 52,319 इकाई रहा। दोपहिया की बात की जाए तो 3,77,000 इकाई रहा है। दोपहिया वाहन की बिक्री में 2% की घटी हुई है। मोटरसाइकिल की बिक्री में 6% गिरावट देखी गई है। स्कूटर की बिक्री की बात की जाए तो 10% उछाल आया है। तो ये था महत्वपूर्ण रिपोर्ट। आई होप आप लोगों को जानकारी मिली होगी। इस तरह का सवाल आने पर आप आसानी से जवाब दे सकते हो एग्जाम में। तो चलिए आज बता दूं एक इम्पोर्टेंट जानकारी है आपको कि घर के माहौल और परिजनों के व्यवहार से बच्चे सीखते हैं। आप एक एक दूसरे से जैसे बात करेंगे बच्चे भी वही सीखेंगे। व्यवहार दया भाव का अहम हिस्सा है। अभिभावक घर के बुजुर्गों के साथ आदर से पेश आएं। घर के छोटे सदस्यों के साथ समान व्यवहार रखें। हर फैसले पर बड़ों की राय लें और कहीं जाने से पहले उनकी आज्ञा भी लें। गलती कर माफी मांगे और काम पूरा होने पर धन्यवाद भी कहें। इसके अलावा दुकानदार के सामान लेने पर या गार्ड द्वारा गेट खोलने पर जो है बच्चों को उन्हें ध्यान करने के लिए कहें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोरोना के काल में जो है बच्चे भटके ना। और लगातार आप देख रहे होंगे कि बंगाल में केरल में जो है कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है और अमेरिका की बात की जाए तो लगातार बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जो बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसी को देखते हुए मैंने जो है ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे साझा करने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। और बता दो कि कल का क्लास करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। तो वहाँ जाकर जुड़ करके कल का क्लास यानी 13 अगस्त का क्लास को ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। डेली यूट्यूब पे 8 PM में मंडे टू सैटरडे यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर की क्लास होती है। उसके बाद एवरीडे 11:30 AM में टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास कंडक्ट कराई जाती है। तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास की जाती है। तो आप सभी जुड़ सकते हो। और बता दें कि कल जो है 15 अगस्त है, हमारा गौरव का दिन है। तो आप सभी इसको अच्छे से सेलिब्रेट करें, शांतिपूर्वक सेलिब्रेट करें और कोरोना से डिस्टेंस सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो है फ्लैग होस्टिंग करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी।